हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बेहतरीन खौफनाक कहानी, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। ये सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक डरावना सच है। दोस्तों, मैं देख रहा हूं कि आप सिर्फ कहानी को सुन रहे हो, लेकिन मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हो। मुझे सपोर्ट करने के लिए सिर्फ आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपके प्यार से ही मुझे नई कहानी लिखने का मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जो बेल आइकॉन है उसे दबा दे, ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। और आपको यदि हमारी कहानी पसंद आ रही हो, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो और अपनी कहानी भी हमें भेज सकती हो। उस रात अंधेरा घना था, हवा में अजीब सी ठंडक थी और दूर जंगलों से झिंगुरों की आवाज आ रही थी। पूरा परिवार अपने अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रहा था कि अचानक सुनीता को याद आया कि घर में पीने का पानी खत्म हो गया है। जैसे ही वो घड़ा उठाकर कुएं की ओर जाने लगी, रामनाथ ने तुरंत उसे रोक दिया। रामनाथ की आवाज हकला रही थी, मत जा सुनीता, उस रात रामेश्वर की पत्नी के साथ जो हुआ भूल गई क्या? जमुना का श्राप अभी मिटा नहीं है। सुनीता झुंझला गई, उसकी भौहें सिकुड़ गई और उसने घड़ा जमीन पर जोर से रख दिया। उसकी आवाज में झल्लाहट थी, बाबा, ये सब कहानियां हैं। हर बार कोई औरत कुएं के पास जाती है, आप लोग इसे किसी श्राप से जोड़ देते हैं। मुझे पानी चाहिए और मैं लेकर आऊंगी। रामनाथ के चेहरे पर घबराहट थी, उनकी सांसें तेज हो गई थी, उनका शरीर कांप रहा था, जैसे किसी अनदेखे डर ने उन्हें जकड़ लिया हो। अजय, जो पास ही खड़ा था, पिता की ओर देखते हुए बोला, बाबा डरिए मत, मैं सुनीता के साथ पानी भरवाने के लिए चला जाऊंगा। रामनाथ ने अजय का हाथ पकड़ लिया। उसकी हथेलियां ठंडी थी और आंखों में एक गहरी दहशत थी। बेटा मत जाना, तुम नहीं जानते कुएं में कुछ है, जमुना का श्राप। उसने गांव की कई औरतों को निगल लिया है। रवि हंस पड़ा, बाबा आपको हमेशा कुछ न कुछ डर लगा रहता है। भाभी आप जाओ, कुछ नहीं होगा। रामनाथ की आंखों में आंसू थे। उन्होंने अपने कांपते होठों से सिर्फ एक बात कही, जो दिखता है वही सच नहीं होता। सुनीता आखिरकार अकेले ही कुएं की तरफ चल दी। रास्ते में सिर्फ उसकी चूड़ियों की खनक और पैरों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। कुएं के पास पहुंचकर उसने घड़ा जमीन पर रखा और रस्सी डालकर पानी खींचने लगी। चारों तरफ घना अंधेरा था, हवा एकदम शांत थी, लेकिन दूर से जुगनुओं की टिमटिमाती रोशनी अजीब सी लग रही थी। तभी उसकी नजर कुएं के किनारे पड़ी एक अजीब सी चीज पर पड़ी, जो सोने की तरह चमक रही थी। उसने आंखें चौड़ी करके गौर से देखा। वो किसी गहने जैसी चीज थी, एक अजीब सी नजरों को खींच लेने वाली चमक। उसका दिल उस सोने जैसी चीज को देखकर अचानक तेज धड़कने लगा। सोने को देखकर उसके अंदर लालच जाग गया। उसने धीरे से हाथ बढ़ाकर उसे उठा लिया। स्पर्श करते ही एक ठंडी सिहरन उसके शरीर में दौड़ गई। उसके शरीर में जैसे एक कंपन हुआ, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और उसे अपनी कलाई में पहन लिया। ठंडी हवा अचानक गर्म होने लगी। कुएं के पास जुगनुओं की आवाज एक अजीब सी भन-भनाहट में बदल गई। दूर कहीं से एक हल्की खरखराती हुई हंसी सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। वो इसे अपना वहम समझ रही थी। सुनीता जब कुएं से लौटी तो उसके साथ कुछ अजीब सा हो रहा था। उसकी चाल बदली हुई थी, सधी हुई मगर बनावटी चाल थी। उसकी आंखें चौड़ी हो गई थी, जैसे अंधेरे में कुछ देख रही हों, जो बाकी किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी सांसें तेज थी और उसके होठों पर अजीब सी मुस्कान थी। रसोई में जाकर उसने घड़ा रखा और बिना कुछ कहे हंसने लगी।
उसकी डरावनी हंसी ने सबको डरा कर रख दिया। उसकी हंसी पूरे घर में गूंज उठी, पर यह हंसी वैसी नहीं थी जैसी अजय ने पहले कभी सुनी थी। यह खौफनाक थी। वो बिना वजह के ही हंस रही थी। रामनाथ, जो पहले से ही डरा हुआ था, जल्दी से खाट से उठा और सुनीता को घूरने लगा। उसकी आंखों में दहशत थी। सुनीता, ठीक तो हो ना? अजय ने उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन जैसे ही उसने छुआ, सुनीता झटके से पीछे हट गई। हाँ, तुम मुझे मार सकते हो, मगर मैं नहीं मरूंगी। तुम्हें क्या लगा सब खत्म हो गया? मैं सबको लेकर जाऊंगी, एक एक को। उसकी आवाज अब उसकी नहीं थी। ये भारी थी, खुरदरी थी, गूंजती हुई थी, जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हों। अजय ने घबराकर कहा, ये क्या बोल रही हो? सुनीता ने अजय की ओर आंखें घुमाकर देखा और जोर से हंसी। रामनाथ ने अपनी कांपती आवाज में कहा, बोला था ना, कुछ अशुभ होने वाला है। रवि ने जोर से चिल्लाकर कहा, भाभी, होश में आओ। लेकिन सुनीता अब सुनीता नहीं थी। उसकी गर्दन हल्की सी टेढ़ी हो गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे मोड़ रही हो। उसकी आंखों की सफेदी गायब हो गई थी। अब सिर्फ काली पुतलियां चमक रही थी। आरव, जो पालने में था, जोर जोर से रोने लगा। रामनाथ ने कांपते हुए अजय से कहा, बेटा, ये सुनीता नहीं रही, इसके अंदर कोई और आ गया है। रवि को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था। वो आगे बढ़ा और सुनीता का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने छुआ, उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थी। रवि ने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया। ये भाभी नहीं है। अब तक सुनीता जमीन पर बैठ चुकी थी। वो अपने नाखूनों से जमीन कुरेद रही थी, जैसे कुछ खोज रही हो। फिर अचानक उसने अपना सिर उठाया और धीमी मगर गूंजती आवाज में बोली, तुमने मुझे मार दिया, मगर मेरे वजूद को मिटा नहीं पाओगे। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं लौटकर जरूर आऊंगी। मैं वापस लौट आई हूं, तुम सभी से बदला लेने के लिए, सबको अपने साथ ले जाने के लिए। वो खौफनाक रात धीरे धीरे और भी ज्यादा खौफनाक होती जा रही थी। सुबह की पहली किरण के साथ सबेरा हो गया था। सभी घर वाले रात की बात को भूलकर अपने अपने काम में लग गए। रवि घर पर आज अकेला था। अजय और पिता किसी काम से बाहर गए थे। घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। रवि की मां के पुराने लकड़ी के संदूक से आती हल्की चरमराहट और छत पर घूम रहे चूहों की आवाज के अलावा सब कुछ शांत था। लेकिन ये शांति अस्वाभाविक थी, जैसे किसी तूफान से पहले का माहौल। रवि धीरे धीरे अंदर कमरे में गया। उसके पैर कांप रहे थे, माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। उसकी सांसें तेज हो गई थी। वो कुछ बोलना चाहता था, लेकिन जैसे उसके गले में कोई चीज अटक गई हो। फिर अचानक वो जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी पूरे घर में गूंज उठी, लेकिन यह हंसी किसी इंसान की नहीं थी। ये कर्कश थी, अजीब थी, जैसे किसी औरत और मर्द की आवाजें आपस में मिलकर एक साथ हंस रही हों। रवि की अजीब हरकतें देखकर पड़ोसी दौड़े चले आए। बूढ़े रामदास, जो तंत्र मंत्र में विश्वास रखते थे, सबसे पहले घर में घुसे। बेटा, क्या हुआ? रामदास ने पूछा। रवि धीरे धीरे उनकी तरफ घुमा। उसकी आंखें लाल हो गई थी, जैसे किसी ने खून की बूंदें उनमें टपका दी हों। उसके होंठ कांप रहे थे और उसके नाखून नुकीले हो गए थे। तभी उसने अचानक जोर से चीख मारी और जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। बचाओ, बचाओ, वो चिल्ला रहा था, लेकिन आवाज जैसे किसी और की हो गई थी। पड़ोसी ने जल्दी से भागकर वैद्य जी को बुलाया गया। उन्होंने रवि के सिर पर हाथ रखा
लेकिन जैसे ही उनका हाथ उसके माथे पर पड़ा, रवि की आंखें पीछे पलट गई और उसने जोर से एक भयानक चीख मारी। गया बेटा, ये गया। बैग जीप चीख पड़ा। रवि के मुंह से अचानक खून की उल्टियां निकलने लगी। गाढ़ा काला खून जमीन पर बिखर गया। उसकी नसें फूल गई और पूरा शरीर ऐंठ गया। रवि हकलाते हुए चीख रहा था, कोई तो बचाओ मुझे, बचाओ बचाओ, मेरे अंदर पता नहीं क्या हो रहा है। कहते हुए उसकी सांस उसके हलक में अटक रही थी। वो जोर जोर से सांस लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें एकदम स्थिर हो गई। उसका शरीर ठंडा पड़ गया। तड़फते हुए रवि की मौत हो चुकी थी। रवि के घर वाले जल्दी से भागकर अपने घर आए तो उन्होंने देखा कि पड़ोसी घर में बैठे हैं। रवि की लाश नीचे जमीन पर पड़ी थी। उसके घर में मातम छा गया। पिता जमीन पर बैठकर सिर पकड़कर रोने लगे। मां ने रो रो कर खुद को बेहाल कर लिया। पूरा गांव इकट्ठा हो गया, लेकिन कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। यह कोई साधारण मौत नहीं है। रामनाथ ने कहा, इस घर में कुछ अशुभ हो रहा है। सबकी नजरें सुनीता की ओर मुड़ गई। सुनीता अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसके हाव भाव बदल चुके थे। उसकी चाल अजीब हो गई थी, धीमी मगर किसी शिकारी जैसी। रवि की मौत को कुछ दिन बीत चुके थे। सुनीता का व्यवहार बहुत बदल चुका था। एक दिन पिता ने अजय से कहा, बेटा, बहू के ऊपर किसी का साया है। लेकिन अजय ये सब मानने को तैयार नहीं था। पिताजी, आप पागल हो गए हैं, ये सब वहम है। सुनीता हर रात अपने 1 साल के बेटे को नहलाती और कुछ अजीब मंत्र बुदबुदाती। ऊह, सस, गाहा, ऊह है। बच्चा रोता रहता था, लेकिन सुनीता उसकी चीखों को अनसुना कर देती। कई बार उसे घर के अंधेरे कोने में बुदबुदाते हुए देखा गया। वो कभी कभी लाल सिंदूर को अपनी आंखों के नीचे रगड़ती और फिर अपने नाखूनों से जमीन कुरेदने लगती। एक रात की बात है, जब पिता और अजय घर आए तो उन्होंने देखा कि सुनीता कच्चा मांस खा रही थी। सुनीता, क्या कर रही हो? अजय ने चीख कर पूछा। सुनीता ने धीरे धीरे सिर घुमाया। उसके होठों से खून टपक रहा था। उसकी आंखें बिना पलक झपकाए अजय को घूर रही थी। तुम्हें क्या लगता है मैं अब पहले जैसी हूं? उसने धीमे मगर डरावने स्वर में कहा। यह कहते हुए वो अजीब सी आवाज में हंसने लगी। ही ही ही। एक दिन की बात है, सुनीता चूल्हे पर खाना पका रही थी। तभी अचानक से सभी ने देखा कि वो जलते हुए कोयले उठा रही थी और उन्हें मुंह में डालकर खा रही थी। लेकिन उसके चेहरे पर कोई दर्द का कोई भी शिकन नहीं था। ये सब देखकर अजय अब भी इसे वहम समझ रहा था। वो समझ रहा था कि सुनीता की मानसिक हालत खराब हो चुकी है, लेकिन राम प्रसाद जी को पता था कि इसकी मानसिक हालत शराब नहीं है, बल्कि इसके ऊपर किसी का साया है। मुझे कुछ करना होगा, वरना हमारा घर तबाह हो जाएगा। एक रात की बात है। रात का 3रा पहर था। पूरा गांव घने अंधेरे में डूबा था। आसमान में बादलों की मोटी परत थी। चांद कहीं भी नहीं दिख रहा था। ठंडी हवा रह रहकर पेड़ों को झकझोर रही थी, जिससे उनकी सरसराहट किसी फुसफुसाहट की तरह महसूस हो रही थी। राम प्रसाद जी की धड़कनें तेज थी। उनके कानों में अभी भी रवि की चीखें गूंज रही थी। खून की उल्टियां करता हुआ उनका बेटा, तड़पते हुए उसकी झिलमिलाती आंखें और फिर एक झटके में शांत हो जाना। नहीं, मुझे इस अभिशाप से छुटकारा पाना ही होगा। वे बिना रुके, कांपते हुए, अंधेरे को चीरते हुए साधु बाबा की कुटिया की ओर बढ़े। रास्ते में हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। घने पेड़ों के बीच झिंगुरों की आवाजों के साथ किसी औरत की धीमी भयावह हंसी भी सुनाई दी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं, लेकिन पसीने से भीगा शरीर
और दिल की तेज धड़कनें बता रही थी कि कुछ भयानक उनके आसपास ही था। राम प्रसाद जी हाफते हुए साधु बाबा की कुटिया के पास पहुंचे और लकड़ी के दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। बाबा, जल्दी खोलिए। अंदर से भारी आवाज आई। आ ही गया तू, जानता था तुझे आना ही होगा। दरवाजा खुला। बाबा धूनी रमाए बैठे थे। उनके चेहरे पर राख पुती हुई थी, आंखें कोयले की तरह जल रही थी। बैठ, समय बहुत कम है। राम प्रसाद जी कांपते हुए जमीन पर बैठ गए। बाबा ने आग के पास एक हड्डी फेंकी और कुछ बुदबुदाने लगे। अचानक वो हड्डी काले धुएं में तब्दील हो गई और आग भभकने लगी। बाबा ने आंखें मूंदी और एक डरावनी हंसी हंसे। जमुना, याद है तुम्हें? राम प्रसाद जी का पूरा शरीर एकदम से ठंडा पड़ गया। जमुना, वो काले जादू की जादूगरनी? बाबा ने सिर हिलाया। जादूगरनी नहीं, हाडल थी। राम प्रसाद जी की आंखों में डर झलकने लगा। बाबा ने अपनी जली हुई उंगलियों से राख उठाई और जमीन पर एक आकृति बनाई। हाडल एक शापित आत्मा होती है जो गर्भवती औरतों के बच्चों की बलि देकर अपनी शक्ति बढ़ाती है। इसकी आत्मा कभी मरती नहीं, सिर्फ शरीर बदलता है। जिसके पीछे हाडल लग जाए उसकी मौत हमेशा खून की उल्टियां करते हुए होती है। राम प्रसाद जी की रीढ़ में एक ठंडा कंपन दौड़ गया। बाबा ने अपनी लाल आंखों से उनकी ओर घूरते हुए कहा, तू समझा नहीं? तेरे बेटे रवि की मौत यूं ही नहीं हुई थी, उसे हाडल ने मार डाला। राम प्रसाद जी की आंखें फैल गई। बाबा ने आगे बताया, रामेश्वर की पत्नी से इस हाडल ने मधुर संबंध बनाए। जब उसकी डिलीवरी का समय आया तो जमुना ने उसके गर्भ से बच्चा निकाल लिया और बलि दे दी। इससे पूरा गांव दहशत में आ गया था। राम प्रसाद जी डर से कांपने लगे, लेकिन सबसे पहले तेरे ही परिवार ने उसे पकड़ा, पेड़ से उल्टा लटकाया और जिंदा जला दिया। राम प्रसाद जी की सांसें थम गई। मगर बाबा, फिर वो अभी भी हमारे पीछे क्यों पड़ी है? बाबा हंसे, लेकिन उनकी हंसी डरावनी थी। उसका सिर्फ शरीर जला था, आत्मा नहीं। उसने बदला लेने के लिए सुनीता के शरीर को अपना माध्यम बनाया है। राम प्रसाद जी के होंठ सूखने लगे। बाबा ने चेतावनी दी, अब वो तुम्हारे पोते को बलि चढ़ाएगी। अमावस्या की रात नजदीक है, ये उसकी पुनर्जन्म की रात होगी। अगर उसने बलि दे दी तो वो फिर से जिंदा हो जाएगी और इस बार कोई उसे नहीं मार पाएगा। राम प्रसाद जी के मुंह से आवाज नहीं निकली। साधु बाबा ने राम प्रसाद जी को घर जाने को कहा और उनसे कहा कि अपने पोते का ख्याल रखना, उसे सुनीता के अकेला मत छोड़ना। तब तक मैं कोई उपाय करता हूं इससे पीछा छुड़ाने का। ये कहते हुए उन्होंने राम प्रसाद जी को अपनी कुटिया से रवाना किया। जब राम प्रसाद जी वापस घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सुनीता फर्श पर बैठी थी। उसके गीले बाल चिपके हुए थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो बुदबुदा रही थी, तुमने मुझे तो मार दिया, लेकिन मेरे अस्तित्व को मिटा नहीं पाओगे। वो साधु क्या करेगा मेरा? अचानक उसने जोर से हंसना शुरू कर दिया। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि अजय और उसके पिता के रोंगटे खड़े हो गए। अजय गुस्से में चिल्लाया, बस करो सुनीता, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, ये सब बकवास है। लेकिन तभी सुनीता ने उबलते हुए पानी में हाथ डाल दिया। किसी और के लिए ये असनीय पीड़ा होती, लेकिन उसके चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आई। उस रात जब सब सो रहे थे तब अजय की नींद अचानक खुल गई। उसे लगा कि कोई उनके कमरे के बाहर खड़ा है। अजय को किसी के तेज सांस लेने की आवाज आई। वो आवाज कुछ इस तरह की थी, खर खर खर। वो आवाज बिल्कुल धीमी लेकिन भयानक सांसों की आवाजें थी। अजय ने दरवाजा खोला, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान थे, उल्टे पैरों के। राम प्रसाद जी जमीन पर बैठे हुए थे।
उनकी आंखों में चिंता और डर के गहरे साए थे। उनका शरीर कांप रहा था, माथे से पसीना बहकर गले तक आ रहा था। तभी साधु बाबा का एक चेला, जिसका नाम राघव था, वो राम प्रसाद जी के पास आया और उनसे कहा कि बाबा ने आपको चिट्ठी भेजी है। उस चिट्ठी में जो लिखा हुआ था उसे पढ़कर राम प्रसाद जी के चेहरे का रंग उड़ गया। उनका दिल बैठ गया। उसमें लिखा था कि उनके पोते का जीवन खतरे में, सुनीता के ऊपर से जल्दी हटाना होगा। मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता, सुनीता को तुम्हें मंदिर लेकर आना होगा, और ये सामान है उसे जल्दी से शहर से लेकर आओ। अजय और उसके पिता राम प्रसाद जी शहर सामान लेने के लिए चले जाते हैं। शाम तक वो घर वापस आ जाते हैं। अजय और उसके पिता जल्दी से घर पहुंचे। रात का दूसरा पहर था। हवाएं डरावनी आवाजें निकाल रही थी। घर के दरवाजे पर खून के निशान थे। किसी ने नाखूनों से खरोंचे डाली थी। अंदर सुनीता जमीन पर बैठी थी। उसकी आंखें लाल थी, होठों से झाग निकल रहा था। उसकी हड्डियां उभरी हुई दिख रही थी, जैसे शरीर दिन ब दिन सड़ रहा हो। उसकी गोद में बच्चा था। वो प्यार से उसके गाल सहला रही थी, मगर उसकी उंगलियों के नाखून खून से रंगे थे। सुनीता, अजय ने कांपते हुए पुकारा। सुनीता ने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई। उसकी आंखों में चमक थी, पर वो इंसानी नहीं थी। वो हंसी, लेकिन उसकी हंसी में कोई भावना नहीं थी, सिर्फ एक खौफनाक कंपकंपी थी। तुम मुझे रोक नहीं सकते, अजय। उसकी आवाज गहरी और भारी थी, मानो कई आवाजें एक साथ बोल रही हों। राम प्रसाद जी ने इशारे से उसे संभालने के लिए कहा। अजय हिम्मत करके आगे बढ़ा। सुनीता, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। पर तभी सुनीता ने गहरी सांस ली और जोर से चीखी। कमरे की खिड़कियां खुद ब खुद खुल गई। हवा में राख उड़ने लगी। दीवारों पर दरारें पड़ गई। तुम मुझे बांध नहीं सकते। अचानक सुनीता जोर से झटकी और जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे हवा में उठा ले गई। पर तभी राम प्रसाद जी ने पीछे से गंगाजल छिड़क दिया। आग गए हैं, सुनीता चीख पड़ी। उसकी त्वचा से धुआं निकलने लगा। अजय और उसके पिता ने जल्दी से उसे पकड़कर रस्सी से बांध दिया और उसे लेकर मंदिर की ओर भागे। मंदिर के पास हवन कुंड जल रहा था। चारों ओर राख उड़ रही थी। साधु बाबा ने अपनी आंखें बंद की हुई थी। उनके चारों ओर त्रिशूल और राख से बने रेखा चित्र थे। जैसे ही अजय और उसके पिता सुनीता को वहां लेकर पहुंचे, साधु बाबा ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। सुनीता जमीन पर पड़ी थी, पर अचानक ही वो उठी और हवा में तैरने लगी। मुझे मत रोको, मैं अपना बदला पूरा किए बिना नहीं जाऊंगी। उसकी आवाज गगनभेदी थी। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। अंधेरा गहराने लगा। साधु बाबा ने जलते हुए मंत्र पढ़ने शुरू किए। उन्होंने हवा में त्रिशूल घुमाया और सुनीता की ओर फेंका, पर हाडल जोर से हंसी। उसने अपने हाथ हवा में लहराए और चारों ओर एक जहरीला धुआं भर गया। साधु बाबा अचानक ही कांपने लगे। ओह, ये शक्ति बहुत तेज है। हाडल ने जमीन पर खून की लकीरें बना दी। साधु बाबा ने आखिरी बार हिम्मत जुटाई और उसके बालों की चोटी को कसकर पकड़ लिया। आगे! हाडल चीखने लगी। साधु बाबा ने जल्दी से उसके गले में लटक रहे लॉकेट को पकड़कर तोड़ दिया और हवन कुंड में फेंक दिया। हवन की आग अचानक तेज हो गई। हाडल का अंत और श्राप से मुक्ति। जैसे ही लॉकेट जला, सुनीता जमीन पर गिर पड़ी। उसका शरीर बुरी तरह झट्टाने लगा। नहीं, नहीं! पूरी रात चीखों से गूंज उठी। मंदिर के चारों ओर हलचल मच गई। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। साधु बाबा ने गहरी सांस ली। अजय और उसके पिता की आंखों में आंसू थे। सुनीता धीरे धीरे होश में आई। मैं कहां हूं? हाडल जा चुकी थी। घर अब श्राप से मुक्त था।
सुनीता के शरीर ने एक जोरदार झटका लिया और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। मंदिर के अंदर अब सिर्फ जलते हवन की चटचटाहट और रात के सन्नाटे की गूंज थी। अजय और उसके पिता की आंखें भय से फटी रह गई। साधु बाबा हाफते हुए बोले, ये खत्म हो गया, हाडल अब वापस नहीं आएगी। अजय घबराते हुए सुनीता के पास गया। उसकी सांसें चल रही थी, मगर वो बेहद कमजोर लग रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, जैसे किसी ने उसकी आत्मा निचोड़ ली हो। पिताजी के माथे पर चिंता की लकीरें थी। क्या अब हमारा परिवार सुरक्षित है, बाबा? साधु ने गहरी सांस ली और बोले, हाडल का शरीर तो जल चुका था और अब उसकी आत्मा भी समाप्त हो गई। तुम्हारा परिवार अब सुरक्षित है, पर याद रखना, जिसने भी हाडल को छुआ था उसे उसकी छाया कभी न कभी छू ही लेती है। अजय अपने पिता और बेहोश पड़ी सुनीता को लेकर घर लौटा। सुबह का सूरज निकलने ही वाला था, लेकिन हवाओं में अब भी एक अजीब सा सूनापन था। घर की चौखट पर काला धागा बांध दिया गया। हर कोने में गंगा जल छिड़का गया। राम प्रसाद जी ने पूरे घर को धूप और मंत्रों से पवित्र किया। जब सुनीता को होश आया तो वो कमजोर थी। उसने अजय का हाथ पकड़ते हुए कहा, मुझे कुछ याद नहीं, पर ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक गहरे कुएं में गिर गई थी और वहां कोई मुझे पकड़कर खींच रहा था। अजय ने उसका सिर सहलाया और कहा, सब ठीक हो गया, अब डरने की कोई जरूरत नहीं। सब कुछ सामान्य लगने लगा। कुछ दिनों बाद सुनीता भी पूरी तरह स्वस्थ हो गई। बच्चे की मुस्कुराहट लौट आई थी।